श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भूर। त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। बार बार बर मांगहूँ हरस देव श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुरभूप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव। आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, सब कुछ आप ही हैं। जीव ऐसा कहता है, जानता है, लेकिन मानता नहीं। जीव, माया और ब्रह्म तीन ही वस्तुएं हैं। ब्रह्म अनादि है, अनंत है, असीम है। जीव माया अनादि है, लेकिन ससीम है, सीमा है माया की और जीव की। तीन ही चीज है, क्योंकि उभय बीच सिय सोहत कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच में है, माया बीच में है और जीव अंत में है। यहाँ माया जो इस चौपाई में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, माया का तात्पर्य योग माया, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा ही जीव को ईश्वर से मिलाती है। भगवान की कृपा, चाहे वो भक्ति स्वरूपा हो, चाहे योग माया हो, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाती तब तक जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस ब्रह्म और जीव के बीच में माया है और तीनों में अंतर है। माया प्रभु की है, प्रभु का आदेश मानती है, योग माया है। प्रभु को प्रसन्न रखती है और जीवों का कल्याण भी करती है। भक्ति स्वरूपा, कृपा स्वरूपा जो माया है। सांसारिक जो माया है वो जीव को जड़ बनाती है, जीव को संसार में भ्रमाती है और उसके वशीभूत होकर जीव चेतन है लेकिन जड़ हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर चेतन अमल सहज सुख राशि। यद्यपि जीव भी ईश्वर का अंश है लेकिन ईश्वर नहीं है। माया के चक्कर में आकर, माया से संपृक्त होकर, माया से तादात्म्य कर कर जीव की संज्ञा जड़ हो जाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यद्यपि जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, लेकिन सो माया बस भयउ गोसाई। अरे बंधो कीर मरकट की नाई। माया के बस हो गया, इस जड़ प्रकृति के बस में हो गया। इस जड़ प्रकृति लिपट गई, जड़ प्रकृति से तादात्म्य संबंध बना लिया, इसको मेरा कहने लगा, भगवान से विमुख हो गया, इस प्रकृति के, जड़ प्रकृति के सन्मुख हो गया, तो वो भी जड़ हो गया। और क्या हुआ, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, तो जड़ ने, चेतन ने
जड़ चेतन का जो संयोग हुआ, उस जड़ ने चेतन के प्रकाश को दबा लिया, उसके प्रकाश को आच्छादित कर दिया। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। गांठ पड़ गई, यद्यपि वो गांठ मिथ्या है, झूठी है, लेकिन छूटती नहीं। जीव और ईश्वर, यद्यपि जीव ईश्वर का अंश है, भगवान ईश्वर ब्रह्म अंशी है, जीव अंश है। चेतन है जीव, अमर है, अविनाशी है, जीव का भी नाश नहीं होता, लेकिन भगवान और जीव में अंतर है। भगवान ब्रह्म, हरि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। व्यापक है, विभु है, अविनाशी है ईश्वर, चेतन है और आनंद की राशि है, सत है। लेकिन जीव जो है वो व्यापक नहीं है, विभु नहीं है। और अंतर क्या है? जीव में पंचक्लेश, ज्ञान, विज्ञान, हर्ष, विषाद ये रहते हैं, जबकि भगवान में ये नहीं रहते, ब्रह्म में ये नहीं है। हर्ष विषाद ज्ञान या ज्ञाना, अरे जीव धर्म अहमिति अभिमाना। ये जीव के धर्म कहे। कभी हर्ष हो जाता है, कभी विषाद हो जाता है, कभी ज्ञान हो जाता है, कभी अज्ञानता आ जाती है और कभी अभिमान हो जाता है। और भगवान हर सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते पुण्य विज्ञान निबिहाना। वहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। ईश्वर और जीव एक होता तो जीव की संज्ञा जीव नहीं होकर ईश्वर ही होती। जीव में पंच क्लेश आदि विकार रहते हैं, जबकि ईश्वर में नहीं रहते। ये भेद है। दूसरा भेद है ईश अधीन जीव गति, यानी जीव की गति ईश्वर के अधीन है, उस ब्रह्म के अधीन है। उसके बाद जो अंतर बताया शास्त्रों ने, जीव उपासक है और ईश्वर ब्रह्म उपास्य है। जीव उस पर ब्रह्म की उपासना करता है, उपासक है, वो उपास्य है। एकमात्र जीव का उपास्य पर ब्रह्म भगवान सत्य चित्त आनंद घन स्वरूप ही है। जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव को अल्प ज्ञान है। अरे भाई, इसको इस तरह से समझें, किसी समुद्र में से एक बिंदु मात्र उस समुद्र की आप अलग पात्र में रख लें तो वो समुद्र तो नहीं बन सकता ना। यद्यपि है उस समुद्र का अंश, जल है, वो भी चेतन है, अविनाशी है, लेकिन समुद्र तो नहीं है ना। समुद्र समुद्र है और वो जल बिंदु है, यद्यपि समुद्र का ही है। तो जीव असमर्थ है और भगवान समर्थ हैं। और एक अंतर बताया, अरे जीव अनेक एक श्रीकंता, परबस जीव सबस भगवंता। जीव तो अनेक हैं और भगवान परब्रह्म एक ही है। जीव अंश है, जीव उसका एकमात्र छोटा सा बिंदु में से भी बिंदु मात्र अंश है और वो अंशी है। जीव भोक्ता है, ईश्वर साक्षी है। जीव माया से तादात्म्य संबंध बनाकर उसको अपना मान बैठा, अपना मानने पर जीव भोक्ता हो गया और भगवान ईश्वर साक्षी हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, जीव एकदेशी है। अंत में और अंतर बताया, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की इस समान। इसके समान, ईश्वर के समान जीव हो ही नहीं सकता। माया से परछिन्न है जीव और भगवान माया से अवच्छिन्न है। तो जीव का जो धर्म है, परम धर्म
वो यही है कि भगवान की प्राप्ति करना। इसीलिए गीता के अंत में भगवान सब झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे, जो तूने जाति धर्म, वर्णाश्रम धर्म और अनेक प्रकार के जितने धर्म संसार में तूने पाल रखे हैं ना, उन सब धर्मों को छोड़ दे और एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं सब पापों से तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, सब पापों से तुझे मुक्ति दिला दूंगा। इसकी चिंता छोड़, मुक्ति की चिंता। तो जीव का एकमात्र धर्म यही है कि भगवान की शरण में जाए, भगवान के चरण कमलों में अनुराग रखे, उन्हीं की उपासना करे। तो इसीलिए तीन संज्ञा, ब्रह्मा, ब्रह्म और माया और जीव, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी जब जा रहे हैं तो तुलसीदास जी ने उपमा दी है कि ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आगे ब्रह्म चल रहे हों, बीच में माया चल रही हो और पीछे जीव चल रहा। माया रूपी कृपा ही जीव को भगवान से मिलाती है। अब जीव में देखिए, यद्यपि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए लक्ष्मण जी ने इस चरित्र को जैसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है उस तरह निभाया। लक्ष्मण जी में कोई मोह नहीं, कोई अज्ञान नहीं, वो तो एक भगवान ही हैं। लेकिन हम जैसे जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने यह चरित्र किया और तुलसी बाबा ने गाया उसको। क्या चरित्र किया? जिस समय भगवान वनवास को जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, आप मुझे भी साथ ले चलिए। तो रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करिय सुभाय, लहहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा बिना सोचे समझे व्यक्ति को धारण कर कर उसका पालन करना चाहिए। इसी में जन्म की सफलता है। अरे अस जिय जान सुनऊ सिख भाई, करहु मातु पित पद सेवकाई। इसमें भलाई जानकर मेरी शिक्षा ग्रहण कर कर हे भाई माता पिता की सेवा करो, क्योंकि इस समय परिस्थिति ऐसी है। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। भरत जी शत्रुघ्न जी समय है नहीं, पिताजी मेरे दुख से दुखी हैं, वृद्ध हैं। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होय सबई विधि अवध अनाथा। यदि मैं आपको वन में ले चलूँगा तो ये अयोध्या हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी। और अनाथ होने पर क्या होगा? प्रजा सुखी नहीं होगी। प्रजा सुखी नहीं होने पर फिर क्या होगा? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा नरक का अधिकारी होता है जिसके राज्य में प्रजा दुख पाती है। तो क्या आप चाहते हो अपने पिताजी को नरक मिले? तो रहु तात यस नीत बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। हे तात, इस नीति को समझकर इसलिए आप अयोध्या में रहो। अब लक्ष्मण जी क्या उत्तर देते हैं? दीनि मोहोए सिख नीकी गुसाई, लागी अगमे अपनी कदुराई। हे स्वामी, आपने तो मुझे अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन अपनी कदराई के कारण, अपनी कायरता के कारण, कमी के कारण मैं ये शिक्षा की पालना नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। आप श्रेष्ठ हैं, आपसे अत्यधिक नीति कौन जान सकता है? आपसे नीति निपुण कोई है क्या? नहीं है।
तो फिर क्या कह रहे हैं, मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मंदिर मेरी किले ही मराला। आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी और देनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े हैं, आप नीति में निपुण हैं, आप धर्म के पालन हैं करता हैं, आप साक्षात धर्म हैं, आपको शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन मैं अपने मन की स्थिति, अब जीव की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये लक्ष्मण जी बता रहे हैं। संसार में माता पिता भाई बहन गुरु स्वामी सबका रिश्ता जो है ये सम्माननीय है। जीव इस सृष्टि में आता है, इस संसार में आता है, इन सबका ऋणी रहता है, आदर इनका सबका करना चाहिए, इनको सबको सुखी रखना चाहिए। लेकिन जीव का जो परम धर्म है वो भगवान की शरण में जाना है, भगवान की भक्ति करना है। जीव का परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे गुरु पितु मात न जानऊं काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ। हे प्रभु, मैं तो गुरु पिता माता बंधु इनको किसी को नहीं जानता। मैं ये आपसे अपने स्वभाव, सहज स्वभाव से सत्य कहता हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। अब नहीं जानने का जीव का तात्पर्य क्या है? जीव अपना संबंध भगवान से ही बनाए, वही माता है, वही पिता है, वही गुरु है, वही स्वामी है, वही सखा है। जीव का सब कुछ वही है। सांसारिक जो ये संबंध है, संसार में जब तक शरीर है इनके ऋणों से वो ऋण होते रहो, लेकिन लगाव, अटैचमेंट, जुड़ाव, मन का संबंध इन संबंधियों में नहीं रखकर उस भगवान से ही रखो। जीव का यह परम धर्म है। भैया, इन संबंधों में उलझ जाओगे तो इस प्रपंच में फंस जाओगे। फंसे हुए हैं, फंस रहे हैं, और वहाँ संबंध बन गया तो ये संबंध भी निभ जाएंगे और जीव का कल्याण भी हो जाएगा। भगवान को ही सब कुछ मानने वाले का कहीं संसार में कोई अहित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हर सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसका अहित हो ही नहीं सकता। एकमात्र भगवान से, जो भगवान को अपना माता पिता गुरु स्वामी सखा सब कुछ भगवान को माने, क्या भगवान उसकी संसार में निंदा कराएंगे? संभव ही नहीं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हरे गुरु पितु मात न जानऊ काऊ, कहु स्वभाव नाथ पतियाऊ। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीति निगम निजुगाई। जितने भी इस संसार में संबंध हैं, जितना भी संसार में जिस किसी से भी प्रतीति है, प्रेम है, और सबने इसका वर्णन किया है, वो सब आपके नाते ही है। प्रभु, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे माता पिता गुरु भाई बंधु सब कुछ आप ही हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, अर दीन बंधु युरयंतर जम। आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मेरे हृदय की बात भी जानते हैं, तो मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। और आपने ये मुझे उपदेश दिया, दूसरा उपदेश नीति युक्त दिया, धर्म की बात बताई। धर्म नीति युगते सही जाही, अरे कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। अरे धर्म नीति उपदेश हिताही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। और धर्म की नीति का उपदेश तो, अरे धर्म को तो वो धारण करे कौन? जिसको कीर्ति चाहिए इस संसार में, जिसको कीर्ति चाहिए, भूति चाहिए जिसको, और जिसको अपनी अच्छी गति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, भूति चाहिए, इस ऐश्वर्य की संसार की सामग्री चाहिए, और कीर्ति जिसको यश चाहिए, और जिसको सुगति चाहिए। तो धर्म सब कुछ देता है। धर्म की नीति का उपदेश तो उसके लिए दिया जाता है। प्रभु, मेरे साथ तो मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरहि की सोई। मैं तो मन वचन कर्म से आपका ही दास हूँ। मुझे न कीर्ति चाहिए, न भूति चाहिए,
भविष्य, ऐश्वर्य, आराम, संसार के पदार्थ, किसी तरह की कोई कामना, किसी तरह की इच्छा मेरे में है ही नहीं। और न मुझे गति की परवाह है, मुझे स्वर्ग मिले चाहे मुझे अपवर्ग मिले, चाहे मुझे नर्क मिले, मुझे परवाह ही नहीं है। जीव का जब इतना दृढ़ विश्वास जब हो जाता है तो फिर प्रभु की कृपा बरसती है, तब प्रभु कृपा करते हैं। लेकिन अब जीव ये सब कुछ कहता है लेकिन मानता नहीं है। यहाँ एक थोड़ा सा उदाहरण भगवान ने कहा, अच्छा तू मुझे सब माँ बाप, पिता, सखा, बंधु सब कुछ मुझे मानता है, कोई बात नहीं, आपको वन में साथ ले चलूँगा। हाँ प्रभु, मेरे सब कुछ आप ही हैं। अब भगवान देखिए क्या योग माया का प्रयोग करते हैं और जीव कैसे भ्रमित होता है। लक्ष्मण जी भ्रमित नहीं हैं, नहीं भ्रमित होने वाले, और नहीं लक्ष्मण जी भगवान से अलग हैं, एक ही बात है। लेकिन जीव के ऊपर लक्ष्मण जी ने शिक्षा दी है कि जीव ऐसे भ्रमित हो जाता है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें ये जीव कहता सब कुछ है लेकिन मानता नहीं, अपने स्वार्थ में संसार से संबंध रखता है। भगवान भी है और संसार भी है, भगवान ही हैं ऐसा नहीं कहता, ही हैं, एव शब्द भगवान ही। तब तक ऐसा जीव मानेगा नहीं, तब तक जीव का कैसे कल्याण होगा। संसार भी है, भगवान भी है, तो चलता रहेगा मामला जैसा चलता आ रहा। इसलिए भगवान ही मेरे हैं और कोई नहीं है। अब भगवान कहते हैं, अच्छा तो मैं आपको साथ ले चलूँगा, अब आप अपनी माता से आज्ञा ले आएँ कि मैं वन को श्री राम भैया के संग जा रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा सा इसमें विचार करने लायक बात है। जब अभी थोड़ी देर पहले ही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे सब कुछ मेरे, मैं किसी और को जानता ही नहीं, कौन मेरी माँ कौन मेरे बाप। भगवान ने कहा आप माता से आज्ञा ले आइए। तो फौरन लक्ष्मण जी माता से आज्ञा लेने चले गए। अरे जब माँ बाप को मान लिया, माँ बाप को जान लिया, मन का संबंध बना लिया, सब कुछ उनको मान लिया, फिर कौन माँ कौन बाप। ये जीव की प्रवृत्ति है, सब कुछ जान, लेकिन भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृपा का क्या करते हैं, लक्ष्मण जी माँ के पास गए तो अहो भगवान भी एक संत महात्माओं के द्वारा, अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा गुरु के रूप में उस जीव पर कृपा करते हैं, और जो वो भ्रम में फंस जाता है उस भ्रम से उसको निकाल देते हैं। लक्ष्मण जी कहाँ आ गए, माँ सुमित्रा से आज्ञा लेने आ गए। क्या आज्ञा लेने आ गए कि भैया वन को जा रहे हैं, मैं भी वन को जाऊँ उनके साथ। जब माँ बाप को उन्होंने मान लिया, श्री राम को सीता को माँ बाप मान लिया, फिर सुमित्रा के पास क्या करने आया जी। यही एक जीव का भ्रम है, जीव की भूल है, जीव भ्रमित हो जाता है। लेकिन प्रभु कृपा करते हैं तो माँ के हृदय में प्रवेश कर कर प्रभु ने उन माँ से क्या कहलवाया, जो लक्ष्मण जी स्वयं कहकर आए वही बात माँ से कहलवा दी। क्या कह दी, अर्थात तुम्हारी मात बेदेही, पिता राम सब भात सनई। हाँ लक्ष्मण जी क्यों आए हैं यहाँ, हे माँ इस तरह से अम्बा माँ ने, केकई अम्बा ने भरत भैया को वनवास दिया है और मैं भरत भैया के साथ वन में जा रहा हूँ, इसकी आज्ञा लेने आपके पास आया। क्यों लेने आए हो, आप मेरी माँ है, आपने मुझे जन्म दिया है। अरे आपने मुझे माँ कब से मान लिया। तो कहती है, तात तुम्हारी मात बेदेही, पिता राम सब भांति सने। तुम्हारी माँ तो सीता जी है, पिता रघुनाथ जी हैं, हर प्रकार से आपके स्नेही हैं, आपको स्नेह से पाला है, आपके ऊपर इतना स्नेह रखते हैं, फिर आप मेरे पास कैसे आ गए। और अवध तहा जह राम निवासु, तहि दिवस जह भानु प्रकाशु। और आपके लिए अयोध्या वही है जहाँ रामचंद्र जी का निवास हो। और तहि दिवस, क्योंकि दिवस दिन वही होता है जहाँ सूर्य का प्राकट्य हो जाता है, सूर्य का प्रकाश होता है। तो सूर्य जहाँ रहेगा, जहाँ रामचंद्र जी रहेंगे, वहीं अयोध्या है तुम्हारे लिए, वही तुम्हारे माता पिता हैं। आप किस कारण से मेरे पास आए।
जो पे सिय राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कछु नाई। यदि सीताराम जी आपके माँ बाप, अरे बच्चा वहीं रहेगा, छोटा बच्चा जहाँ माँ बाप रहेंगे, आपके माता पिता सीताराम जी यदि वन को जा रहे हैं तो आपका अवध में क्या काम है? किस लिए आए हैं मेरे पास? गुरु पित मात बंधु सुर साई, से ये सकल प्राण की नाई। और जब वो आपके माता पिता हैं तो ये वेद शास्त्र पुराण और सब गुरु लोग ये कहते हैं कि गुरु पितु मात बंधु सुर साई। गुरु पिता माता बंधु देवता और स्वामी को कैसे सेवन करना चाहिए? स्वार्थ रहित सखा से ही सकल प्राण की नाई। प्राण से भी ज़्यादा उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और फिर राम जी तो आपको ये ज्ञान नहीं है? अरे मेरा पुत्र होने के बाद भी आपको ये ज्ञान होना चाहिए। जब आप मानते हैं मुझे माता यहाँ आए हैं, जबकि आप स्वयं कहकर आए हैं कि मेरे माता पिता श्री रामचंद्र जी और सीता जी हैं, फिर यहाँ आपको आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सब ही के। हर राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। राम तो सबों के प्राण प्रिय हैं। कौन ऐसा जीव है जिसको भगवान राम प्रिय नहीं लगते? और स्वार्थ रहित हैं, उनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं और सबके मित्र हैं। अस जिय जान संग बन जाहू, लेहू तात जग जीवन लाहू। इसलिए ऐसा सोचकर हितात आप तुरंत भगवान के साथ चले जाइए और जीवन का जो लाभ है उसको लीजिए। भूरि भाग भाजन भजन, भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ चलू, कीन राम पद ठाऊं। यदि आपके मन में कहीं कोई संदेह, कोई छल है तो उसको निकाल दो। रामचंद्र जी के चरणों में ही प्रेम रखो। क्योंकि मैं अपने आप को पुत्रवती जब ही सार्थक मानूंगी, वही माँ पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो, श्री राम जी की सेवा करे। अरे पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती है इस संसार में। पुत्र का गौरव वस्तु स्थिति में उसी माँ को प्राप्त होता है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। अभी तो संसार में पशु पक्षी सब योनियाँ अपनी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सब जननियाँ अपने अपने पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन श्रेष्ठ पुत्रवती सौभाग्यवती श्रेष्ठ माता वही है जिसका पुत्र भगवान का भजन करे, भगवान का भक्त हो। न तरु बांझ भली बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। वरना तो बांझ ही अच्छी है, क्यों अपने इस यौवन को नष्ट करे? पुत्र को, ऐसे पुत्र को जन्म देकर जो हरि से विमुख हो, जो भगवान से विमुख हो, उससे अच्छी तो बांझ ही। तुम रही भाग राम बन जाही, अरे दूसर हेत तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम सिए पद सहज सनेहू। तुम्हारे भाग्य से ही भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं। अरे यहाँ तो उनकी सेवा करने वाले बहुत हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न जी हैं और हैं, सब सेवा करने वाले हैं। यहाँ तो आपकी सेवा बट जाएगी। आपके भाग्य से वन में जा रहे हैं, केवल मात्र आप सेवक रहेंगे, एकाधिकार रहेगा सेवा का। कितना भाग्य है, कितना सुकृत है। सकल सुकृत कर बड़ फले हूँ। सभी सुकृतों का जीव को शिक्षा दी जा रही है कि जितना भी जीव सुकृत करता है, अच्छे कर्म करता है, जितना भी जीव साधन करता है, उनका श्रेष्ठ फल क्या है? उनका श्रेष्ठ फल है सकल सुकृत कर बड़ फले हूँ, राम सिए पद सहज स्नेहू। सहज स्नेह श्री रामचंद्र जी के चरणों में हो जाए, यही सब सुकृतों का फल है। हम सांसारिक फल मांगते हैं, तुच्छ फल मांगते हैं, शरीर को इतना कष्ट देकर ऐसे फल मांगते हैं जो नश्वर हैं, जो नाश हो जाता है, जिनका जो फल देकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे फलों पर इतना कष्ट उठाते हैं हम। कितने मूर्ख हैं जीव, कितना मूर्ख है, कितना मंदबुद्धि है और अपने आप को चतुर मानता है।
सब सुकृतों का फल, सब श्रेष्ठ कर्मों का फल एक ही है कि श्री राम सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम सिए पद सहज सने। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज प्रेम हो जाए जीव का, उन्हीं का अंश जीव है। अपने अंशी में मिल जाए जीव, अपने अंशी से प्रेम। तो ये एक चरित्र, एक ऐसा बाबा ने चरित्र प्रदर्शित कराया लक्ष्मण जी से कि जीव कहता सब कुछ है, तुम्हें हो माता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, सब कुछ तुम ही हो, लेकिन मानता नहीं है। संसार में भी पैर रखता है और एक तरफ भगवान को भी रखता है, और भगवान को ये पसंद नहीं। भगवान को अनन्य अनन्य भक्ति, जिसका कोई और नहीं, केवल भगवान ही है, मेरे ही आश्रित रहे, वही भगवान को प्रिय है। तो इसलिए भगवान के चरणों में जीव को अनन्य शरणागति, अनन्य प्रेम रखना चाहिए। सो अनन्य जाके मति, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचरई रूप स्वामी भगवंत। ऐसे अनन्यता के साथ भगवान के चरणों में प्रेम रखे। तो एक ये शिक्षा दी है कि जीव को भ्रमित नहीं होकर, जीव को ये दृढ़ प्रतिज्ञ जान तो गया जीव कि भगवान ही सब कुछ है, लेकिन मानता नहीं। इसलिए जीव को ये मान लेना चाहिए कि मेरे सब कुछ भगवान है, इसी में जीव का कल्याण है। जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम, हरि शरणम।